हेलो फ्रेंड्स। देखिए, जो मध्य प्रदेश में जो अभी न्यू वैकेंसीज निकली है, समूह 5 की जो वैकेंसीज निकली है, इसके बारे में हम बात करेंगे कि जो इसकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है वो क्या क्या रहने वाली है। सबसे पहले हम देखेंगे कि सिर्फ 12वीं पास जो अभ्यर्थी सिर्फ 12वीं पास हैं उनके लिए कितनी पोस्टों पर भर्ती निकली हुई है और कौन कौन सी पोस्ट है जिनके लिए वो आवेदन कर सकते हैं। देखिए, इसमें अनेक प्रकार की वैकेंसीज निकली हैं, जिसमें से सभी की क्वालिफिकेशन शैक्षणिक योग्यता अलग अलग रहने वाली है। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि वह कौन कौन से पोस्ट कोड रहने वाले हैं जो जिनके लिए सिर्फ उनकी शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास रहने वाली है। इसके लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आपको सारी जानकारी समझ में आ जाएगी। देखिए, इसके जो आवेदन रहने वाले हैं वो 26/11 से आपके आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे और 10 दिसंबर 2024 तक आपके आवेदन चलेंगे। और 26/11 से ही यदि आपके फॉर्म में कोई त्रुटि हो जाती है तो आप संशोधन कर सकते हैं, जो कि 15 दिसंबर 2024 तक चलेंगे। इसकी जो एग्ज़ाम डेट की यदि हम बात करेंगे तो 10 जनवरी से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, दिन शुक्रवार से। और जनरल वालों के लिए जो फॉर्म फ़ी की बात करेंगे तो 500 रुपये लगेगी, और इसके बाद 250 रुपये लगेंगी OBC SC ST और EWS और दिव्यांगजनों के लिए 250 रुपये आपके फॉर्म की फ़ी लगने वाली है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, यदि हम इसकी वैकेंसी के बारे में बात करेंगे तो अनेक प्रकार की वैकेंसीज रहने वाली हैं। देखिए, जो वैकेंसीज रहेंगी वो अनेक प्रकार की वैकेंसी रहने वाली हैं, जिसमें सभी के अलग अलग पोस्ट कोड दिए गए हैं। जैसे नर्सिंग ऑफिसर, नर्स स्टाफ की वैकेंसी देखेंगे, टोटल 55 वैकेंसी रहेंगी, जिनके पोस्ट कोड दे रखे हैं 29, 34, 35, 42। 103 वैकेंसी है आपके फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की, जिनके पोस्ट कोड दिए गए हैं 3, 37, 47, 60। अब हम देखेंगे कि जो सिर्फ 12वीं पास है वो कौन कौन से पोस्ट कोड रहने वाले हैं, कि जो सिर्फ यदि आप सिर्फ 12वीं पास है तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसमें हम देखेंगे कि सिर्फ 12वीं पास के लिए कौन कौन से पोस्ट कोड रहने वाले हैं, तो आप फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। इसके लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखिए, इसके लिए आप किसी भी कॉपी में नोट कर सकते हैं कि कौन कौन से पोस्ट कोड रहने वाले हैं जो कि सिर्फ 12वीं पास के लिए, जिनकी क्वालिफिकेशन सिर्फ 12वीं पास मांगी गई है। देखिए, सबसे पहले हमारा पोस्ट कोड होगा पोस्ट कोड 8, जो कि सीधी भर्ती रहेगी लैब अटेंडेंट की। टोटल यदि हम पदों की बात करेंगे तो 29 पद रहने वाले हैं, जिसमें से UR के 11 पद रहेंगे, EWS के 3 पद रहेंगे, और SC के 4 पद रहेंगे, ST के 4 पद रहेंगे, और OBC के 7 पद पर भर्ती होने वाली है। जिनके लिए जो क्वालिफिकेशन आपकी मांगी गई है सिर्फ 12वीं पास मांगी गई है। यदि आपने बायोलॉजी से 12वीं पास किया है तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद जो पोस्ट कोड रहेगा 9, तो आप 8 रहेगा पोस्ट कोड 12th वालों के लिए, और दूसरा रहेगा पोस्ट कोड 9, जो कि सेक्शन हॉल अटेंडेंट का पद रहने वाले हैं। तो उसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है सिर्फ 12वीं पास आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है। इसके बाद जो पोस्ट कोड रहने वाला है आपका 12 पोस्ट कोड रहने वाला है, टेक्नीशियन असिस्टेंट के पद रहेंगे, जो कि टोटल 15 पदों पर भर्ती होने वाली है। इसके यदि वेतन की बात करेंगे तो 19,500 रुपये आपका वेतन रहेगा। इसके लिए आपको 12वीं पास होना चाहिए, तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और साथ पोस्ट कोड 12 को नहीं लिखना, आप पोस्ट कोड 13 रहेगा, जो वो सिर्फ 12वीं पास के लिए रहेगा, जिसकी वेतन रहेगी 15,500 रुपये। वो लैब अटेंडेंट की वैकेंसी रहेगी, टोटल 20 पदों पर भर्ती होगी, जिसमें से UR के लिए 6 पद रहेंगे, EWS के लिए 2 पद रहेंगे, और SC के लिए 2 पद रहेंगे, ST के लिए 7 पद रहेंगे, और OBC के लिए 3 पद रहने वाले हैं। यह जो पोस्ट कोड रहने वाला है सिर्फ 12वीं पास के लिए मांगा गया है। यदि आपने बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स से आपने 12वीं पास कर रखी है तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, जिसका पोस्ट कोड रहने वाला है 13। और इसके बाद और हम बात करेंगे, इसके बाद जो पोस्ट कोड रहने वाला है 14, डिटेक्शन हॉल अटेंडेंट का। इसमें सिर्फ 12वीं पास मांगा गया है। यदि आपके पास 12वीं पास है तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। टोटल 4 पदों पर भर्ती रहने वाली है, और 15,500 रुपये इसका वेतन रहने वाला है। देखिए, इसके बाद जो पोस्ट कोड रहेगा आपका 18, पोस्ट कोड 18 लैब अटेंडेंट का रहेगा, जिसमें भी टोटल 20 पदों पर भर्ती होने वाली है। इसके लिए भी जो क्वालिफिकेशन रहने वाली है सिर्फ 12वीं पास मांगा गया है, और 15,500 रुपये आपकी वेतन रहने वाली है। इसके बाद पोस्ट कोड 19 को भी आप नोट कर सकते हैं। पोस्ट कोड 19 रहेगा, जो कि डिटेक्शन हॉल अटेंडेंट का रहेगा। पोस्ट कोड 9 रहेगा, 4 पदों पर भर्ती रहने वाली है, जिसका वेतन रहेगा 15,500 रुपये। और बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स यदि आपने 12वीं को पास कर रखा है तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। देखिए, इसके बाद जो पोस्ट कोड रहेगा आपका 23, तो आप पोस्ट कोड 23 को भी नोट कर सकते हैं, जो कि पोस्ट कोड लैब अटेंडेंट के 20 पदों पर भर्ती होने वाली है। पोस्ट कोड 23 रहने वाला है। इसके लिए भी क्वालिफिकेशन आपकी सिर्फ 12वीं पास मांगी गई है। इसके बाद जो पोस्ट कोड रहेगा आपका 24, इसके लिए भी सिर्फ 12वीं पास मांगी गई है। 15,500 रुपये आपका वेतन रहेगा। 7वें वेतनमान के अनुसार आपको वेतन मिलेगा। और बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स यदि आपने 12वीं को पास कर रखा है तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं।
इसके बाद देखिए पोस्ट कोड रहेगा आपका, वो रहेगा आपका पोस्ट कोड 28। इसको आप नोट कर सकते हैं। पोस्ट कोड 28 में जो वेतन रहेगा वो 15,500 रुपये से लेकर 49,000 रुपये तक वेतन रहेगा। ओपीडी अटेंडेंट के पद रहेंगे। टोटल 3 पदों पर भर्ती होनी है और सिर्फ 12वीं पास मांगा गया है। यदि आपने बायोलॉजी से 12वीं को पास कर रखा है तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके बाद जो पोस्ट कोड रहेगा, देखिए इसके बाद जो पोस्ट कोड रहेगा पोस्ट कोड 57 पोस्ट कोड रहने वाला है इसका। तो यह जो वैकेंसी रहेगी वो लैब अटेंडेंट की वैकेंसी रहेगी। टोटल 11 पदों पर भर्ती होनी है। इसके लिए जो योग्यता मांगी गई है वो सिर्फ 12वीं पास मांगी गई है। और यदि हम वेतन की बात करेंगे तो 4,440 रुपये से लेकर 7,440 रुपये आपकी वेतन रहने वाली है। और इसके बाद जो पोस्ट कोड रहेगा आपका 58 सीधी भर्ती रहेगी ड्रेसर ग्रेड 2 की। इसके लिए जो वेतन रहेगा वो 20,200 रुपये प्लस HRA प्लस 1,800 रुपये HRA मिलेगा। इसके लिए जो योग्यता मांगी गई है बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स से आपने 12वीं को पास कर रखा हो और साथ में 3 माह का यदि आपके पास ड्रेसर का एक्सपीरियंस है तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसमें भी 12वीं पास ही मांगा गया है। इसको भी आप नोट कर सकते हैं। पोस्ट कोड 58 और पोस्ट कोड 57। देखिए इसके बाद आप पोस्ट कोड नोट कर सकते हैं 59 नंबर पोस्ट कोड पे भी सिर्फ आपको 12वीं पास ही मांगा गया है। यदि आप 12वीं पास है तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जो कि डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट की वैकेंसी रहने वाली। टोटल 1 पदों पर यह भर्ती रहने वाली है। इसके बाद जो पोस्ट कोड रहेगा आपका 6969 जो कि डायलिसिस अटेंडेंट की वैकेंसी रहने वाली। टोटल 2 पदों पर भर्ती होगी और सिर्फ 12वीं पास वाले इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद जो पोस्ट कोड रहेगा जो कि 62, तो इसके लिए भी आपने 12वीं पास कर रखी है। साथ में 3 माह का यदि आपके पास ड्रेसर का एक्सपीरियंस है तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। प्रशिक्षण हो या एक्सपीरियंस तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। देखिए जो 63 नंबर रहेगा आपका पोस्ट कोड जो कि डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट के टोटल 1 पदों में भर्ती होगी। यह भी सिर्फ 12वीं पास मांगा गया है। 15,500 रुपये से आपका वेतन स्टार्ट रहने वाला है। इसके बाद पोस्ट कोड आपका 64 रहेगा, जिसके लिए भी आप सिर्फ 12वीं पास है तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 63-64 रहेगा जो कि 12वीं पास के लिए आप मांगा गया है। देखिए इतने पोस्ट हैं जिनके लिए सिर्फ 12वीं पास मांगा गया है। इनकी क्वालिफिकेशन सिर्फ 12वीं पास। यदि आपने बायोलॉजी से 12वीं पास कर रखी तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इस प्रकार से जो 12वीं पास के लिए टोटल पोस्ट थी उन्हें हमने बता दी हैं। उन पोस्टों को आपने नोट कर लिया होगा। 12th पास हैं तो आप अपने फॉर्म को आसानी से फिल कर सकते हैं। सिर्फ पोस्ट कोड लिख के आप किसी भी कैफे पे MP ऑनलाइन पे जाके आप अपना फॉर्म भरवा सकते हैं। इस प्रकार से सारी जानकारी थी। यदि जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।